कुल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की, श्री बागेश्वर धाम की, समस्त पूर्वाचार्य वृंद की जय जय श्री राधे। हरिशरणम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म हृदयेश्वर प्राणेश्वर प्राण प्रियतम भगवान श्री हरि की, श्री सीताराम जी की अहेतु की कृपा से भगवान नाम रूप लीला में निमग्न रहने वाले भगवान शिव श्री बागेश्वर भगवान शिव का दर्शन हुआ। भगवान नाम और भगवत चरित्र के परम रसज्ञ श्रोता श्रेष्ठतम वक्ता श्री बागेश्वर बालाजी महाराज का दर्शन हुआ। 151 कन्याओं के इस विवाह महोत्सव में लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में श्रीमद् भागवत सप्ताह दिव्य महोत्सव में आने का दास को सौभाग्य मिला। मंच पर विराजमान बड़े सरस वाणी से भगवत चरित्रों का गायन करने वाले अधिकार पूर्वक भागवत जी के जिन्होंने गुरु परंपरागत जिन्होंने जिसका आस्वादन किया है, श्रवण किया है, अध्ययन किया है, ऐसे परम रसज्ञ वक्ता पूज्य श्री इंद्रेश जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हमारे संपूर्ण भारत की एक दिव्य धरोहर जो सनातन धर्म को संपूर्ण विश्व में उच्च शिखर तक पहुंचाने वाले परम श्रद्धेय पूज्य बागेश्वर वाले महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हमारे नरसिंह मंदिर मलूक पीठ के पूज्य श्री स्वामी गंगादास जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए हमारे श्री चतुर नारायण जी महाराज खाती बाबा वाले महाराज समस्त संतों को प्रणाम करते हुए यहाँ कथा जहाँ भागवत जी की हो वहाँ किसी दूसरे का वक्तव्य प्रवचन कोई महत्व नहीं रखता, क्योंकि पाद्म ब्रह्म गृहीत चामर युगो बाराह संबीजतो ब्रह्मांडेन धतात पत्र हस्तौ स्कंदाद भी संस्तुतः श्रीमद वैष्णव सेवितानुगमनः सर्वेष्ट काम प्रदो श्रीमद भागवतौ विधौ विजयते सम्राट पुराण प्रभु। जहाँ पुराण सम्राट विराजमान हैं वहाँ पर कोई अन्य प्रवचन और कोई अन्य चर्चा बहुत उत्तम नहीं लगती। फिर भी महाराज जी की आज्ञा हुई है, व्यासपीठ से भी पूज्य व्यास जी का आदेश हुआ है। आज महाराज जी भक्तमाल जयंती है और हम लोग उन भगवान को भजते हैं जिनके असंख्य कल्याण गुणगणों में सबसे मुख्य जो गुण है वो भक्त वात्सल्य गुण सबही कुटारे है। प्रियादास जी महाराज के कुछ महावाक्य हैं भक्तमाल ग्रंथ में, उनमें एक वाक्य यही है कि भक्त वात्सल्य गुण सबही कुटारे हैं। हमारे आराध्य भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं और उनकी भक्ति करने वालों से भगवान बागेश्वर कितना प्रेम करते हैं। महाराज जी भक्तमाल में एक चर्चा है, जहाँ नाम रूप लीला का आश्रय लेने वाले भक्त जहाँ भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, जिस स्थल पर हम बैठे हैं पूज्य श्री सन्यासी बाबा ने, पूज्य महाराज जी ने बागेश्वर उत्तराखंड में भगवान बागेश्वर का स्थान है और उस उत्तराखंड वाले बागेश्वर भगवान को ही उत्तराखंड से बुंदेलखंड में लाकर के प्रकट कर दिया और वही उत्तराखंड वाली महिमा हमारे पूज्य महाराज जी की कृपा से बागेश्वर धाम बुंदेलखंड में हो गई। भगवान से भी यहाँ क्यों आए? भगवान से भी इसीलिए आए क्योंकि यहाँ पूज्य सन्यासी बाबा ने नाम जप किया और जहाँ संत नाम जप करते हैं, भजन करते हैं, उस स्थान को भगवान से इतना प्रणम्य मानते हैं। एक छोटी सी घटना महाराज जी भक्तमाल की, भगवान शिव पार्वती जी के संग में जा रहे थे, नंदी पर विराजमान होकर एक खेरा पुराना टीला सा दिखाई पड़ा। उस भूमि को देखते ही भगवान शिव अत्यंत भावुक हो गए
और तत्काल नंदी से उतर के उस भूमि को 3 बार साष्टांग लौट के प्रणाम किया। भगवती जगज्जननी पराम्बा पार्वती जी आश्चर्य में थी कि यहाँ कोई देवालय नहीं है, कोई गऊ नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं। शिव जी इतने भावुक हुए, लौट के प्रणाम किए, पुनः बैठ गए और फिर आगे बढ़े। फिर एक भूमि को ऐसी देखा, फिर उतरे, फिर 3 बार लौट के साष्टांग प्रणाम किया। इस बार भगवती से रहा नहीं गया, पूछा कि भगवान मुझे कोई देवालय नहीं दिखाई पड़ता, फिर इतने भावुक होकर के प्रणाम करने का आशय क्या है? भगवान शिव ने कहा, देवी पार्वती, जिस भूमि को मैंने प्रथम बार प्रणाम किया वहां मेरे आराध्य भगवान श्री राम के नाम जप में लीन रहने वाले एक संत हुए और राम नाम जप करते करते उन्होंने श्री राम जी को प्राप्त किया। वो संत तो भगवत धाम राम धाम चले गए, लेकिन वो भूमि है, मेरा मन हुआ उस भूमि को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं जहां मेरा नाम प्रेमी, मेरे आराध्य का नाम प्रेमी भक्त ने भजन किया हो। अभी अभी जिस भूमि को प्रणाम किया है वहां अपनी उस दिव्य दृष्टि से मैं देख रहा हूं, यहां आज के 10,000 वर्ष बाद कोई ऐसे नाम प्रेमी संत आएंगे कि इसी भूमि को पर रहकर के नाम जप करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे। मेरा मन हो गया, भले ही आने वाले समय में आने वाले हैं, लेकिन ये भूमि तो मेरे लिए आज से ही प्रणम्य है, इसलिए मैंने प्रणाम कर लिया। ऐसी ये दिव्य बागेश्वर की भूमि, पूज्य सन्यासी बाबा ने यहाँ नाम जप किया, भजन किया और बागेश्वर भगवान को प्रकट करके और फिर संग में बागेश्वर भगवान के कान में एक बात और कह गए होंगे कि हम तो आपके स्थूल शरीर से आपकी सेवा में रहेंगे, लेकिन आप ही बागेश्वर बन करके और बागेश्वर महाराज के रूप में, श्री शास्त्री जी के रूप में आप आए और पुनः इस बागेश्वर को संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध करें। क्योंकि पूज्य महाराज जी सन्यासी बाबा ने भजन किया, लेकिन जो प्रसिद्धि बाद में होनी थी वो तो उनके मन की ही कामना पूरी हो रही है। क्योंकि कोई भी महापुरुष जो मन में सोचते हैं वही भगवान पूरा करते हैं। भक्त वाणी ही सो प्यार है। इन्हीं शब्दों के साथ में भागवत जी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम करते हैं।